नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। हम भारत के अलग अलग कोनों से आई 10 ऐसी सच्ची और रहस्यमयी घटनाओं की गहराई में जाएंगे जो सीधे तौर पर आम लोगों के असल अनुभवों से जुड़ी हैं। ये कोई मनगढ़ंत किस्से नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर को शुरू करते हैं जो देखे और अनदेखे के बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देगा। हमारी शुरुआत होती है द थ्रिल ऑफ द अननोन, यानी अज्ञात के रोमांच से। जरा एक दादी की कही गई इस बात पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा था, आत्माएं मौजूद होती हैं, चाहे कोई उन पर विश्वास करे या ना करे। मतलब ये कितनी सीधी और अंदर तक सिहरन पैदा कर देने वाली बात है ना। हम इन कहानियों को किसी साइंस की डिबेट की तरह नहीं देखने वाले हैं, बल्कि हम इन्हें लोगों के असली जिए गए अनुभवों की तरह समझेंगे। ये बातें हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि यार, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, क्या वो सच में नहीं है? देखिए, हम सभी को हॉरर फिल्मों में बड़ा मजा आता है। स्टीवन किंग की किताबें पढ़ लीजिए या फिर रामसे ब्रदर्स की फिल्मों के वो भयानक जंप स्केयर्स देख लीजिए। डर तो लगता है, लेकिन हमें एक तसल्ली होती है कि ये सब बस पर्दे पर हो रहा है, हम सुरक्षित हैं। लेकिन आज हम जिन घटनाओं की बात कर रहे हैं ना, वो रोजमर्रा की जिंदगी में किसी फैमिली हॉलिडे पर या फिर आपके और मेरे जैसे घरों के साधारण से दिखने वाले कमरों में घटी हैं। और यही बात इन्हें इतना डरावना बनाती है, क्योंकि ये कहानियां हमारी असल जिंदगी के बेहद करीब हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, चंचल आत्माएं और अनदेखी शरारतें। अब जरा इस कहानी को सुनिए। ये घटना दुर्गा पूजा के दौरान की है। घर में सब व्यस्त है और अचानक एक परिवार का 7 साल का बच्चा आधी रात को गायब हो जाता है। अब सोच सकते हैं कि घर वालों की क्या हालत हुई होगी। सब लोग पागलों की तरह उसे ढूंढने लगते हैं। काफी ढूंढने के बाद अचानक बच्चे की माँ को घर की अटारी से, जो सबसे ऊपर होती है, वहां से बच्चे के हंसने की आवाज आती है। वहां जाकर वो सुनती है कि उसका बच्चा कह रहा है, मुझे गेंद दो वरना हम कैसे खेलेंगे। और तभी एक गेंद अपने आप उछलकर बच्चे के पास आती है। सालों बाद उस माँ ने कबूल किया कि सच में उस रात उसने अपने बच्चे को उसके मृत दादाजी की आत्मा के साथ खेलते हुए देखा था। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान महज ताश के पत्तों से इतना नाराज हो सकता है? कोलकाता के एक घर का किस्सा है। एक ट्यूटर बच्चे को मैथ पढ़ाने के लिए ताश के पत्तों का इस्तेमाल कर रहा था। तभी अचानक उस कमरे का तापमान 30 डिग्री से गिरकर सीधा 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। एकदम से ठंड लगने लगी। तभी बच्चे के पिता हांफते हुए दौड़कर कमरे में आए और टीचर के हाथ से वो कार्ड्स छीन लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? दरअसल उस बच्चे के स्वर्गीय दादाजी को वो ताश के पत्ते अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे थे और उन्हें ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कि कोई उनके पत्तों के साथ खेल रहा है। मतलब लिटरली पोजेशन का लेवल ही अलग है यहाँ। और ये घटनाएं हमें बहुत अच्छे से समझाती हैं कि कैसे कभी-कभी बहुत ही हानिरहित दिखने वाली शरारतें धीरे धीरे एक खौफनाक रूप ले लेती हैं। दिल्ली के एक पीजी का वाकया है। शुरुआत में तो बस पानी की बोतलों के ढक्कन अपने आप एक जगह जमा होने लगे। फिर ऐसा लगने लगा जैसे दरवाजे पर कोई कांच की बोतल फेंक कर मार रहा है, लेकिन बाहर कोई कांच नहीं टूटता था। वहां रहने वाली लड़कियां इसे इग्नोर करती रहीं। लेकिन बात तब हद से पार हो गई जब एक दिन एक लड़की का बिस्तर हवा में पूरा 1 फीट ऊपर उठ गया। जी हाँ, हवा में। इसके बाद तो भाई तुरंत वो कमरा छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं बचा था। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, सफर के दौरान होने वाले डरावने अनुभव। कहते हैं ना कि कुछ जगह अपना इतिहास कभी नहीं भूलती। मुंबई के इंडिया बुल्स फाइनेंस सेंटर की ही बात ले लीजिए। वहां रात के समय अक्सर एक लिफ्ट बिना किसी के बुलाए अपने आप 10वीं या 12वीं मंजिल पर जाकर रुक जाती थी। एक रात की बात है, एक फोटोग्राफर के लिए लिफ्ट 10वीं मंजिल पर रुकी और अंदर एक लिफ्टमैन आया और बस उसे घूरने लगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त वहां कोई लिफ्टमैन ड्यूटी पर होता ही नहीं है। लोगों का कहना है कि शायद उस बिल्डिंग के निर्माण के दौरान वहां किसी की मौत हुई थी और ये उसी की मौजूदगी का एहसास था। सोचकर ही सिहरन होती है। अब जरा इस घटना पर गौर कीजिए, ये बहुत अजीब है। 2018 की बात है। 2 भाई बहन सुबह की करीब 3:30 बजे ड्राइव करते हुए नंदी हिल्स जा रहे थे। गूगल मैप्स ने उन्हें भटका दिया और एक बिल्कुल सुनसान रास्ते पर भेज दिया। वहां उन्होंने देखा कि एक महिला जिसने भारी गहने पहने हुए हैं, बाल बिल्कुल गीले हैं, वो रात के उस अंधेरे में अकेले खड़ी है। वे दोनों इतने बुरी तरह डर गए कि उन्होंने बिना रुके गाड़ी वहां से भगा दी। लेकिन असली झटका उन्हें तब लगा जब उन्होंने अपनी कार की पिछली सीट पर रखा सामान देखा। वहां पानी की 2 सील्ड बंद बोतलें रखी थीं, जो बिना खोले और बिना किसी लीकेज के पूरी तरह से खाली हो चुकी थीं। लिटरली पानी गायब था,
ये कैसे मुमकिन है? चलिए अब रुख करते हैं हमारे चौथे और सबसे इंटेंस भाग की तरफ, जब आत्माएं आक्रामक हो जाती हैं। ये वाला अनुभव सच में सीधे आपकी रूह को झकझोर देगा। रात के 2:30 बज रहे थे। 16 साल की 3 लड़कियां बालकनी में स्लीप ओवर कर रही थीं। तभी उन्हें बाहर एक अजीब सी चमकती हुई रोशनी दिखी, जिससे डरकर वे तुरंत अंदर भाग गईं। उनकी एक और दोस्त, जो उस वक्त लिविंग रूम में फोन पर बात कर रही थी, वो अचानक चिल्लाई, OMG, कोई मुझे देख रहा है। उसने खिड़की के बाहर किसी ऐसी अजीब चीज के साथ सीधा आई कांटेक्ट किया था, जिसे वो आज तक शब्दों में बयां नहीं कर पाती। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये ठीक उसी समय के आसपास की बात है जब उनकी पड़ोस में किसी इंसान की लंबी बीमारी से मौत हुई थी। अब नवी मुंबई के एक अपार्टमेंट का किस्सा सुनते हैं और देखते हैं कि ये चीजें कैसे और डरावनी हो जाती हैं। वहां रहने वाली एक लड़की जब भी रात में अपने घर में अकेली होती और अपने दोस्तों से फोन पर बात करती, तो उसके दोस्तों को हमेशा बैकग्राउंड में एक बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। वो बार बार पूछते, अरे घर में कौन रो रहा है? जबकि हकीकत ये थी कि उस घर में कोई बच्चा था ही नहीं। वो लड़की वहां बिल्कुल अकेली थी। इस अदृश्य रोने की आवाज ने उस लड़की की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ा दी थी। ये घटना जोधपुर के एक मशहूर होटल की है। एक परिवार वहां रुका था और एक लड़की को होटल के कमरे में कदम रखते ही अचानक भयानक सिरदर्द और तेज बुखार हो गया। उसी रात ठीक 2:30 बजे उसकी माँ के कान के बिल्कुल पास किसी ने अंधेरे में फुसफुसाया, मम्मा मम्मा। वो आवाज़ बिल्कुल उनके अपने बेटे जैसी थी, लेकिन माँ ने बहुत समझदारी दिखाई और पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि हमारी मान्यताओं में कहते हैं ना कि जब कोई अनजान शक्ति ऐसे बुलाए तो मुड़ना नहीं चाहिए। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि अगली सुबह जैसे ही उन्होंने उस होटल से बाहर कदम रखा, उस लड़की का तेज बुखार एकदम से किसी चमत्कार की तरह गायब हो गया। इस अगली घटना में जो चीजों के बेकाबू होने का सिलसिला है ना, वो सच में खौफनाक है। एक घर में बेसमेंट की तरफ सीढ़ियों पर एक चूहा दिखा, तो किसी ने उस पर अपनी चप्पल फेंक कर मारी। चप्पल नीचे गिरी और वहां से गायब हो गई। लेकिन कुछ देर बाद वो ही चप्पल बिना किसी खरोच के अपने आप उनके बिस्तर के ठीक पास सही सलामत रखी हुई मिल गई। इस दहशत से उस शख्स ने तुरंत वो घर छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जिस दिन घर में पैकिंग हो रही थी, छत का बिल्कुल सही सलामत पंखा सीधा उस शख्स के ऊपर आ गिरा और वो वहीं बेहोश हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वो घर या उसमें मौजूद वो शक्ति किसी भी कीमत पर उसे वहां से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। देहरादून के जाखन इलाके में एक नेशनल इंस्टीट्यूट के पास की एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जिसे वहां के लोकल लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। रात के वक्त अक्सर कोई अनजान शख्स 2 व्हीलर वालों से लिफ्ट मांगता, और जब गाड़ी अगले ट्रैफिक सिग्नल पर जाकर रुकती तो लिफ्ट देने वाले लोग पीछे मुड़कर देखते और पाते कि पीछे बैठा वो इंसान हवा में कहीं गायब हो चुका है। और ये सिर्फ किसी एक का भ्रम नहीं था, क्योंकि बिल्कुल उसी दौरान उस खास सड़क पर अचानक गाड़ियों के ब्रेक फेल होने और जानलेवा एक्सीडेंट्स की घटनाओं में एक भयानक तेजी आ गई थी। अब हम अपने आखिरी भाग की ओर बढ़ते हैं, अनसुलझे रहस्य को समझना। जब ऐसी चीजें होती हैं तो अपनी सुरक्षा का एहसास वापस पाने के लिए लोग अक्सर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चीजों का ही सहारा लेते हैं। जैसे उस नवी मुंबई वाले घर में जहां बच्चे के रोने की आवाज आती थी, वहां नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए सेज यानी एक तरह की जड़ी बूटी को जलाया गया और बार बार अपने आप गिर रहे हनुमान जी के मैग्नेट की दिशा बदली गई। नंदी हिल्स वाली घटना के बाद उस परिवार ने शांति के लिए घर में एक बहुत बड़ी पूजा करवाई, और देहरादून में तो लगातार हो रहे एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए वहां के लोगों ने मिलकर साल 2009 में सड़क किनारे देवी काली का एक पूरा मंदिर ही बनवा दिया। ये सारे तरीके दिखाते हैं कि एक इंसान डर के साये में भी अपनी सुरक्षा पर वापस कंट्रोल पाने के लिए किस हद तक जा सकता है। तो आज की इस चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या ये सब महज हमारे दिमाग का कोई खेल है, या फिर हमारी इस साधारण सी दिखने वाली दुनिया और उस अनजान दुनिया के बीच की दीवार वाकई बहुत कमजोर है? आज हमने जो भी जानकारियां देखी हैं वो ये साबित करती हैं कि ये अनुभव कितने जीवंत और असली हो सकते हैं। इन घटनाओं को देखने का नजरिया हम सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये हमें गहराई से सोचने पर मजबूर जरूर कर देते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह नई चीजें सीखते रहें और हाँ, हमेशा सावधान रहें।